देखिए, ये अत्यंत दुखद है। ये घटना बहुत दर्दनाक है, झकझोर देने वाली है। यहाँ पे लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। और ऐसे पकड़ करके अगर कोई, आप एक तरफ कह रहे हैं वो सिस्टम का विरोध कर रहा था वो लड़का, और वो दलितों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हत्या का कारण क्या हुआ, दलितों को जो पुनर्वास के लिए जमीन मिलता है दलित महादलित को, उसके लिए वो आवाज उठा रहा है। तो कुछ बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत दुखद, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराजपुर। देखिए, हमारे पास बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव है। सर, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे भरतपुर में भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये अत्यंत दुखद है। ये घटना बहुत दर्दनाक है, झकझोर देने वाली है। एकजुट होना पड़ेगा पूरे बिहार के लोगों को, नहीं तो ऐसे ही ये अपने को मर्द दिखाने के लिए कुछ नामर्द पुलिसकर्मी जो हैं बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ पे लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। और ऐसे पकड़ करके अगर कोई, आप एक तरफ कह रहे हैं वो सिस्टम का विरोध कर रहा था वो लड़का, और वो दलितों के लिए सबसे बड़ी बात है कि हत्या का कारण क्या हुआ, दलितों को जो पुनर्वास के लिए जमीन मिलता है दलित महादलित को, उसके लिए वो आवाज उठा रहा था। और उसके बाद आप उसकी हत्या कर देते हैं। इसका मतलब आप किसी को कुछ बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत दुखद, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और इस पे तो होना चाहिए कि हमारे दल को भी आगे बढ़ करके, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता से कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो गोली चलाया, किसी पे गोली लगता है, इनकाउंटर, जब वो फेक इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, कोई नंगड़ा ऑपरेशन नाम दिया है इन लोग, आलतू फालतू लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो नंगड़ा ऑपरेशन, जब फेक इनकाउंटर आप कर रहे हैं तो अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता था। लेकिन इस केस में तो भरत भूषण तिवारी ने फेसबुक पे लाइव करके दिखा दिया कि हथियार फेंका, उसके बाद हत्या की गई है। इसमें तो प्रूफ मिला, तब लोग जागे। तो आए दिन फेक इनकाउंटर हो रहा है क्राइम को छिपाने के लिए। क्राइम तो बढ़ ही रहा है, क्राइम कहाँ घट रहा है। पुलिस बस खुद ही समझिए, जब माननीय मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं विक्षिप्त है, उसके बाद अगर पुलिसकर्मी हत्या कर रही है, तो क्या आप कहीं कानून में है कि किसी पागल को पकड़ के उसको आप मर्डर कर दीजिए? और वो साइकेट्रिक केस हैं, उन पे मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। साइकोपैथ हैं वो। वेल्डन बिहार पुलिस, यहाँ नीट छात्रा का जो रेप हुआ है, आज 6 महीने का हो गया उसका घटना का, और उसके बाद हत्या कर दी गई, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और किसी पकड़ करके निर्दोष को जो सिस्टम का विरोध कर रहा है, उसकी आप हत्या कर दे रहे हैं, किसी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं है। ये सब ये सब ये सब जो है एक नैरेटिव सेट किया गया उसके बारे में। अब क्या करेगा, फेस सेविंग कर रहा है। कानून को होना चाहिए कि उस पे जो पुलिसकर्मी है उसको फांसी की सजा मिले। मैं यही कह रहा हूँ। अभी आप उनसे पूछिए, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हम लोग अभी डिसाइड करेंगे क्या करना है। हम तो कह रहे हैं कि भाई अपराधी का ही खैर हो गया। अगर अपराधी नहीं रहता तो इतना इतना क्राइम कैसे होता? अपराध कहाँ घट रहा है? ये सब नौटंकीबाजी वाला बयान है। सिर्फ देखिए, बकैती से सरकार नहीं चलती है, इसके लिए ग्राउंड में काम करना पड़ता है। यहाँ तो आए दिन झूठ मूठ मर्डर, किसी को नंगड़ा ऑपरेशन, नंगड़ा तो कभी कहते हैं हाफ घायल हो गया तो क्वार्टर घायल हो गया। नौटंकीबाजी कर रही है बिहार पुलिस। यहाँ पे सब भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा सरकार एकदम। अब देखिए ना, कितना गंवार वाला बात है। बाबा मामा का राजनीति हो रहा है। अरे भाई, अपराध को कंट्रोल करे तो बाबा है, नाना है, यही सब नौटंकी चल रहा है यहाँ पे। उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। ये सस्पेंशन का नहीं है, मतलब आप मर्डर कर दीजिएगा, सस्पेंशन उसका है। उनका परिवार का क्या स्थिति है? अगर मैं भी कह रहा हूँ, उसका अपने को व्यक्त करने का जो रूप था वो गलत था, मैं एक्सेप्ट करता, तो उसके लिए अलग कानून है। आप आर्म्स एक्ट में उसको अरेस्ट करके जेल भेजिए। जैसे सरकार का विरोध कर रहा था सिस्टम का, भ्रष्टाचार का, वो वे गलत था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप उसका मर्डर कर दीजिएगा पकड़ के। उस पे तो फांसी की सजा, जघन्य अपराध किया है ये। अब तो वायुसेना नीट का एग्जाम ले रहा है। अब अब रक्षा करने के अलावा ये दुर्दशा आ गया है भारत में।
अब पेपर का रक्षा हो रहा है, देश का बॉर्डर का रक्षा छोड़ के वायुसेना अब पेपर का रक्षा कर रही है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अब सब कुछ बंद करें, इस हिसाब से तो होना चाहिए कि आपको पूरा इंटरनेट बंद कर दें सरकार, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और यहाँ के जो बेरोजगारी है बात उस पे होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे नंगड़ा ऑपरेशन नंगड़ा अपराधी को बाहर नेपाल भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। काशीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, आपके नाम की चर्चा खूब है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है तो अच्छी बात है। पूरा बिहार का भी नाम बदलें, थोड़ा हर जगह का नाम बदल दें, भारत का भी नाम बदलें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री